पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 5.3 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये 7वां क्वेश्चन है। ए है हमारे पास डी, ए है 8, ए एन है 62 और एस एन है 210। एन निकालना है और डी भी निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 62 है। एस एन एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ये, ठीक है, बराबर 210। अब इसे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम a प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन इक्वल टू 210 भी लिख सकते हैं। a कितना है हमारे पास 8 और ए एन कितना है 62। तो इससे क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, क्योंकि एन बाई टू इंटू 8 प्लस 62 इक्वल टू 210 हो गया। यानी ये आ गया मेरे पास एन बाई टू इंटू 70 इक्वल टू 210। दैट इज एन इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई 2/70, 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, एन की वैल्यू आ गई 6। अब हमें क्या निकालना है, डी और निकालना है। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, यानी 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, यानी 5d कितना हो गया, 62 में से 8 इधर पहुँच गया तो ये आ गया 54। डी की वैल्यू आ गई 54/5। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का 8th पार्ट, थोड़ा सा इसमें ये बड़ा सवाल हो गया, ज़्यादा लंबा है थोड़ा। ए एन है 4, डी है 2, एस एन है माइनस का 14। अब आपने एन भी निकालना है और ए भी निकालना है, ठीक है। तो अब ए एन का फॉर्मूला हमने लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 हो गया। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, बराबर 4 हो गया। या ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया, या ए इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 2n, यानी ए इक्वल टू 6 माइनस 2n आ गया। ये एक इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास दूसरे इक्वेशन से एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन लगा दिया इक्वल टू माइनस 14। अब ए एन तो है हमारे पास, ए एन कितना है 4 है, 4 लगा दिया, तो एन बाई टू ए प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 14 हो गया। अब इसका इक्वेशन बना दिया, एन बाई टू एक ही जगह पे, क्योंकि एक वेरिएबल को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो ए के प्लेस पे 6 माइनस 2n डाल दिया। ए की जगह पे क्या डाल दिया, 6 माइनस 2n, यानी ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n रख दी। तो अब एक ही वेरिएबल हमारा बचा यहाँ, एन बाई टू 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल टू माइनस 14। 2 को इधर ले गए तो n इंटू में 6 और 4 10 माइनस 2n इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 28। 2 से माइनस 14 कितना हो गया, माइनस का 28, यानी 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि 2n स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 10n हो गया और 28 माइनस का हो गया। अब 2 से भाग जा रहा है, तो इसे 2 से भाग भी कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में भाई 14 के 2 पार्ट बनाने हैं, जो घटाने पे कितना आ जाए 5, a इंटू सी, और घटाने पे क्यों माइनस का है तो घटाने पे भी चाहिए, तो सीधे सीधे क्या हो गए 7 and 2, तो यानी माइनस 7 प्लस 2, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। कॉमन आ गया, n इंटू में n माइनस 7 प्लस 2 इंटू में n माइनस 7 इक्वल टू 0, या n प्लस 2 इंटू में n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई, आइदर n इक्वल टू n प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू माइनस 2। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकता, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। इसलिए जो दूसरी वैल्यू आई n माइनस 7 इक्वल टू 0 से कितनी आई, n इक्वल टू 7, यही ठीक है। अब a निकालना है, a 6 माइनस 2n है कि नहीं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में a इक्वल टू 6 माइनस 2n है, n कितना आ गया 7, तो 6 माइनस 14 दैट इज माइनस का 8, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस 8 और n की आ गई 7। क्लियर। अब इसका आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरे का, एक्सरसाइज 5.3 का तीसरे का 9। ईजी सा है, बिल्कुल छोटा सा है। a है 3, n है 8 और एस एन है 192, और d की वैल्यू हमने निकालनी है। तो सीधा सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी जगह एस एन की जगह 192 रख दिया। n है हमारे पास 8, तो 8 रख दिया, a है 3 रख दिया, फॉर्मूला में सबकी वैल्यू पुट अप कर दी, तो 8 बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192 हो गया। कितना आ गया, 2 से 4 कट गया, और
4 को हम इधर उठा लेंगे तो 192/4 कर दिया। यहाँ क्या बच गया, ये 6 और ये 8 में से 1 घट गया, 7 बचा, तो 7D, 6 + 7D = 192/4, दैट इज 48। तो 7D कितना आया, 48 - 6 = क्या आया, 42। D 42/7, D की वैल्यू आ गई 6। अब तीसरे का 10th पार्ट, लास्ट टर्म कहें या AN कहें, एक ही बात है, 28 है, SN 144 है, N की वैल्यू 9 है, तो A की वैल्यू इसमें हमें फाइंड आउट करनी है और D की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए AN = A + N - 1 × D लगा दिया फार्मूला। A + N यानी 9 - 1 × D = 28, यानी A + 8D = 28 हो गया पहला इक्वेशन। SN = N/2, A + AN = 144, यानी 9/2 A + 28 = 144। तो A + 28 कितना आ गया, इसको इधर ले गए, 144 × 2/9, 9 से कट गया 16 टाइम, और 16 × 2 = 32, 32 में से 28 माइनस हुए तो क्या बचा, 4 बच गया। अब इसलिए 4 प्लस तो ये आ गई हमारे पास A की वैल्यू कितनी, 4 आ गई। अब इसको रख दो इसमें A + 8D में, यानी 4 + 8D = 28, 8D आ गया 28 - 4, दैट इज 24। D की वैल्यू आ गई 24/8, यानी 3। A आ गया हमारा 4 और D आ गया 3। तो इस तरह से ये थर्ड के हमारे 10 के 10 पार्ट कंप्लीट हो गए। ये अगर हमने ढंग से कर लिए हैं तो हमको इक्वेशन बनाना आ गया होगा समझ में, कहाँ कौन सा इक्वेशन लगेगा। अब ये 4 से जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, बस इसमें इक्वेशन हमें इसी तरह से बनाना है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9725 मस्ट टेकन टू गिव ए सम 636। यानी ये जो सीरीज है 9, 17 और 25 AP है, और इस AP के कितने टर्म्स का जोड़, कितने पदों का योगफल 636 होगा। तो A हमारे पास यहाँ 9 हो गया, D 17 में से 9 घटा, अगले में से पिछला, या 25 में से 17 घटाओ, दोनों 8 ही आएगा, SN 636 हो गया, और N की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है, अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया है कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, SN = N/2 2A + N - 1 × D = 636। तो N/2 2 × 9 + N - 1 × 8 = 636। क्या बन गया, ये N/2 9 दूनी 18 और 8N - 8 = 636, दैट इज N/2 इंटू में 8N + 10 = 636। अब N/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये N/2 से 8N का कितना हो गया, 4N², N/2 से 10 का कितना हो गया, 5N, और 636 को इधर उठा लाए तो -636 = 0 हो गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बार बार बताया है कि भाई A और C का मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, 6 × 4 × में 636, और इसको फैक्टराइज कर दिया। 4 के हो गए 2 × 2, 636 के हो गए 2 × 2 × 3 × में 53, ये इसके फैक्टर बन गए। अब दो पार्ट बनाने हैं जिसमें कि एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को घटाने पे ये B आ जाए, क्योंकि ये इसका साइन क्या है, माइनस है। तो इस प्रकार के दो पार्ट बनाने में, यानी 53 में से, और बाकी ये कितना बन गया 48, 53 में से अगर हम 48 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो यानी अब इस 5N की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 53N - 40N, 48N - 636 = 0। N कॉमन आ गया, 4N + 53, -12 कॉमन आ गया, 4N + 53 = 0 हो गया। ये आ गया 4N + 53 दोनों में से कॉमन हो गया, यहाँ बच गया N और यहाँ बच गया -12 = 0। अब या तो N - 12 = 0 यानी N की वैल्यू 12, या फिर 4N + 53 = 0 यानी 4N - 53 यानी N = -53/4। तो अब ये जो दूसरी वैल्यू है N की, कौन सी, जो -53/4 आई, कब, जब इस 4N + 53 को हमने 0 के बराबर रखा। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। क्यों नहीं है एडमिसिबल, क्योंकि ये नेगेटिव है और फ्रैक्शन में भी है, ठीक है। क्योंकि N जो होना चाहिए, N क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो 12 टर्म होंगे, 12 टर्म होंगे, 12 टर्म इसका जोड़ने पर क्या बना देंगे, सम इनका आ जाएगा 636। यानी अगर हम इन 12 टर्म्स को हम जोड़ दें तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, हमको 636 प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा चौथा।
अब आ जाते हैं 5वें पे। क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। ए पी का पहला टर्म जो है 5 है और लास्ट टर्म है 45। द सम इज 400 और इसका जो सम है वो 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी एन और डी की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी हमने तीसरे के पार्ट में किया था भाई, ए हो गया 5, ए एन हो गया 45, एस एन हो गया 400, एन निकालना है और डी निकालना है। तो पहला फॉर्मूला वही लगा दिया, एस एन इक्वल टू ए एन बाई टू, ए प्लस एल कहो या ए प्लस एल कहो, एक ही बात है। लास्ट टर्म या नेट टर्म एक ही बात है। तो एन बाई टू, ए है 5 और ए एन है 45 इक्वल टू 400। 5 एंड 45 कितना हो गया 50। तो एन बाई टू इंटू 50 इक्वल टू 400। 2 से कट गया ये 25, 25 का भाग लग गया, एन की वैल्यू 16 आ गई। 400 में 25 का भाग लगेगा, इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा कि नहीं। तो ये आ गया, एन की वैल्यू 16 आ गई। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा दिया भाई। एन आ गया 16, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, दैट इज 15 डी इक्वल टू 45 माइनस 5 दैट इज 40। तो डी की वैल्यू आ गई 40 अपॉन में 15 दैट इज 8/3, यानी एन इक्वल टू 16 आ गया और डी इक्वल टू 8/3 आ गया। क्लियर हो गई कि नहीं बात। छठा क्वेश्चन है इसी तरह का कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। छठा क्या कह रहा है कि किसी ए पी का पहला टर्म है हमारे पास कितना, द फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है कि नहीं। छठा पहला टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। लास्ट टर्म को या ए एन को, और डी है 9, एन निकालना है और एस एन निकालना है। क्लियर। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या रख दिया हमने, 350 लिख दिया। ए की जगह पे 17, एन माइनस 1, डी की जगह पे 9 इक्वल टू 350। तो एन माइनस 1 इंटू में 9 कितना हो गया, 350 माइनस 17 दैट इज 333। तो एन माइनस 1 कितना हो गया, 333 अपॉन 9 दैट इज 37। अब 37 में 1 प्लस हो गया, क्या आ गया 38 आ गया। एस एन निकालना है, एन बाई टू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन कहो, एक ही बात है। एन बाई टू 38 अपॉन 2, 17 प्लस 350, जुड़ गए दोनों। 17 और 350 कितने आ गए, 19 प्लस 367 मल्टीप्लाई होकर के 6973 आंसर आ गया। छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 7वां क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन ए पी इन विच डी इक्वल टू 7 है एंड 22nd टर्म 149 है। ए 22 है 149, डी है 7 और हमें एस 22 फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अब इसमें हम सीधा भी कर सकते थे भाई, ए 22 बराबर हो गया ए प्लस 21 माइनस 22 माइनस 1 इंटू डी यानी 149, यानी ए प्लस 21 गुणा में 7 बराबर 149। तो जो ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 149 माइनस 147, यानी ए की वैल्यू आ गई 2। अब एस 22 निकालना है तो 22 अपॉन 2 एन बाई 2, 2a 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दिया। तो ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 2 दूनी 4 और 21 का 7 में गुणा कितना हो गया 147, यानी 11 इंटू में 151। या यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे, ए प्लस एल लगा देते, तो ए है हमारा 2 और ये है कितना 149, तो ये सीधा यहाँ पे एन बाई 2 11 और ये क्या आ जाता 149 प्लस 2 151, यहाँ सीधा आ जाता। यानी ये करने की जरूरत, इसके फार्मूले के बजाय अगर हम डायरेक्ट वाला लगा देते कौन सा एन बाई 2 ए प्लस ए एन का, तब और जल्दी हमारा आंसर आ जाता। आंसर वही आता 1661। क्लियर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन ए पी। 51 टर्म्स ऑफ ए पी का सम निकालना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आज 49 18, भाई दूसरा टर्म 14 है और तीसरा टर्म 18 है और एस 51 निकालना है। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है A2 14 है, A3 18 है, तो D हमारे पास सीधा अगले में से पिछला घटाया तो D हमारे पास सीधा सीधा 4 आ गया। अब A2 बराबर A प्लस D कर दिया बराबर 14, A प्लस 4 14 आ गया, यानी A की वैल्यू आ गई 10। अब वही फार्मूला लगा दिया, कौन सा एस 51 लगा दिया, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो
तो 51/2 20 हो गया। 51 में से 1 गया 50, 50 का 4 से मल्टीप्लाई हो गया 200, 220 आ गया। 51/2 गुणा में 220, ये क्या आ गया 51 मल्टीप्लाई बाई 110 मल्टीप्लाई करने पे 5610 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है 9, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड 17 टर्म्स का सम है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। कि किसी AP के 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, तो n टर्म्स का सम बताइए क्या होगा। तो क्लियरली S7 = 7/2 2a + 7 - 1 × d = 49। तो ये आ गया 2a + 6d = 49 × 2/7, कट गया 7 7 49 दूनी 14 14 आ गया। तो 2a + 16 = 14 आ गया। अब सेकंड कंडीशन कह दिया 17 टर्म्स का सम, कितना 17 टर्म्स का सम, यानी कि S17 कितना हो रहा है 17/2 2a + 17 - 1 × d = 289 हो रहा है, ठीक है। और ये हो गया 2a 17/2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2a + 16d = 289 × 2/17, ठीक है। तो 2a + 16d कितना आ गया 34। अब 2a + 6d कितना आ गया 14। अब दोनों ये पहले वाला इक्वेशन हमारा था 2a + 6d = 14, दोनों को सॉल्व कर दिया, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस कर दिया। तो 2a से 2a ख़त्म हो गया, 16d में से 6d घटा तो 10d बच गया, और 34 में से 14 माइनस हुआ तो 20 आ गया। d कितना हो गया 20/10 यानी कि 2 आ गया। अब इसको इक्वेशन में रख दिया, तो 2a + 6 × 2 = 14, 2a = 14 - 2 दैट इज़ 2। तो a की वैल्यू 1 आ गई और d की कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर। तो Sn कितना आ गया n/2 2a + n - 1 × d, वैल्यू डाल दी, a की जगह 1, n की जगह तो n ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स का पूछ रहा है, और d की जगह पे 2। तो 2 + 2n - 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, n/2 × 2n दैट इज़ n² आ गया। अब ऐसे सवाल में कई बार एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर जब 7 टर्म्स का सम कितना है 49 है, यानी उसका स्क्वायर है, और 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, क्या ये 17 का स्क्वायर है, तो इसलिए सीधी बात हो गई n टर्म का जो सम है वो n² होगा। ये बात कंपटीशन के लेवल पे तो ठीक है कि अगर कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन आपने छांटना है, तो वहाँ तो आप जो है इस तरह से ही कर देंगे कि ठीक है भाई, इस तरह से सोच करके बिल्कुल सही है ये सोच कि भाई 7 टर्म का जब सम 49 है और 17 का 289 है, तो जाहिरी तौर पर n का n² होगा, और इसलिए हम n² वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम 10th में क्वेश्चन करना है तो हमको इसी तरह से निकाल के करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। 10th क्वेश्चन में an = 3 + 4n है, और हमें क्या करना है कि फॉर्म एन AP आर डिफाइंड एज बिलो, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ईच टर्म। ये जो है एक AP बन रही है और इसके 15 टर्म्स का सम निकालना ईजी है भाई। an3 + 4n, a1 कितना हो गया 7 हो गया, a2 कितना हो गया 3 + 4 × 2 11 हो गया, a3 कितना हो गया 3 + 4 × 3 15 हो गया। अब इनमें जो डिफरेंस है a3 - a2 या a2 - a1 कितना है 4 है, तो ये एक AP हो गई जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 7 और कॉमन डिफरेंस हो गया कितना 4। अब आपने S15 निकालना है, तो S15 का फॉर्मूला लगा दिया, S15 = 15/2 2 × 7 2a + n - 1 15 - 1 × d। तो 15/2 2 7 14 और 15 में से गया 14 14 गुणा में 4, तो ये 14 चौके 56 56 और 14 कितना हो गया 70। 15/2 × में 70, 2 से कट गया 35, 15 और 35 का मल्टीप्लाई आ गया 525। तो ईजी क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड है an = 9 - 5n है। a1 n की जगह पे क्या रख दिया 1 रख दिया, तो 9 - 5 × 1 दैट इज़ 4, और a2 n की जगह पे क्या रख दिया 2 रख दिया, 9 - 5 × 2 दैट इज़ -1 बन गया। a3 9 - 5 × 3 यानी 9 में से 15 घटा -6 आ गया। अब आप a3 - a2 या a2 - a1 जो भी निकालते हो कितना आ गया -5 आ गया, -1 - 4 दैट इज़ -5, -6 - -1 दैट इज आल्सो -5,
इट इज़ एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू -5 एंड ए इक्वल टू 4। इसलिए एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस है डी -5 है और ए है 4। क्लियर। तो S15 निकालने में कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल नहीं भाई। S15 इक्वल टू n/2 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी। वही n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी लगा दिया। n हो गया 15, a हो गया 4 और d हो गया -5। सॉल्व कर दिया। 15/2 2 चौके 8, 15 में से 1 घट गया 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई -70 आ गया। 8 - 70 माइनस का 62 आ गया। 2 से 62 कट गया तो 31 आ गया और 31 को 15 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 465 आ गया। अब है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आया है कई बार। 11 ये कह रहा है कि Sn सम ऑफ n टर्म इज 4n - n स्क्वेयर, कि यदि n टर्म्स का जो सम है वो 4n - n स्क्वेयर है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो बताइए पहला टर्म क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम कितना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना है। इसी प्रकार से आप फाइंड कीजिए। तीसरा टर्म निकालिए और 10वां निकालिए और nth निकालिए। ठीक है। तो ज़्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उस तरह से आ जाता है कि अगर आपको Sn दे रखा है तो an पूछ लेता है। Sn दे करके Sn की वैल्यू दे रखी होती है और an को पूछ लेता है। तो ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। दो तरीके में इसके बता रहा हूँ, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं कि अगर Sn दे रखा है Sn से an का निकालना। एक तरीका भाई S1 निकाल दिया, यानी S1 का मतलब n की जगह हमने 1 डाल दिया। ये हो गया 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। 4 में से 1 घट गया 3 आ गया। S2 निकाला तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, यानी 4 दूनी 8, 8 में से 4 घट गया 4 आ गया। अब पहला टर्म का हम एक टर्म कहें या एक टर्म का जोड़ कहें तो वो सेम होगा, यानी जो फर्स्ट टर्म होगा वो S1 के बराबर होगा, यानी a = S1 हो गया, 3 आ गया। ऐसे ही जो सेकंड टर्म आया A2 वो क्या होगा, S2 में से S1 घटेगा, यानी दो टर्म्स के सम में से पहले टर्म को माइनस करने का, यानी हम कहेंगे दो टर्म्स का जोड़ है a एंड a + d, और a प्लस इन दोनों में से क्या घटा दिया है, a एंड a + d दोनों का सम हो गया 2a + d, और 2a + d में से पहले टर्म को आप माइनस कर देते हो तो आपके पास सेकंड टर्म a + d बच गया। ठीक है कि नहीं। या हम ये कहें कि सेकंड टर्म हमारा क्या होगा, S2 में से दो टर्म्स के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दिया तो 4 - 3 आ गया हमारे पास 1। तो यानी जो AP बनी है हमारी, A तो हो गया A3 और A2 हो गया 1, तो D कितना आ गया, A2 - A1। A2 - A1 यानी 1 - 3 दैट इज -2। तो A3 मेरे पास हो गया a + 2d, यानी 3 + 2 × -2, 3 - 4 -1 आ गया। ऐसे ही A10 निकालना है तो a + 9d, 3 × में 9 - 3 + 9 मल्टीप्लाई -2, 3 - 18 -15 आ गया। इसी तरह से जब an निकालना है तो a + n - 1 × d, यानी ये क्या हो गया 3 + n - 1 × -2 दैट इज 3 - 2n + 2 दैट इज 5 - 2n। तो ये एक तरीका है, इसमें इजीली an निकल आता है, ज़्यादा बिना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की। ये दूसरा तरीका है जो इस NCERT में हमें कहा गया है कि इस तरह से करना है। ठीक है ना। इसने कहा ऐसे नहीं, ये तो हमने अपने तरीके से कर दिया, आंसर हमने निकाल दिया, लेकिन जो तरीका NCERT में कहा है, NCERT ने बोला है कि Sn = 4n - n स्क्वेयर है। आप S1 और S2 तो जैसे अभी मैंने ऊपर निकाले ऐसे ही निकाल लें, चलिए ठीक है। लेकिन अगर मुझे A3 निकालना हो तो ये कह रहा है कि A3 के लिए आप S3 - S2 करिए। तो S3 मैंने कर दिया, S3 हो गया मेरे पास 4 × 3 - 3 का स्क्वायर -4 × 2 × में 2 का स्क्वायर, यानी n की वैल्यू पे यहाँ 3 डाला और यहाँ पे 2 डाला S3 के लिए और S2 के लिए। ये मैंने सॉल्व कर दिया भाई। 4 किया 12, 12 में से 9 घटे 3 बच गए, और 4 × 2 8 में से 4 घटे 4 बच गए, 3 - 4 -1 आ गया। अभी ऊपर भी जब हमने निकाला था ऊपर वाले पार्ट में तो A3 कितना आया था, यही इतना ही आया था, -1 ही आया था। ठीक है। तो आंसर सेम आएगा, वो कोई बात नहीं। अब मान लिया A10 निकालना है तो A10 जब अभी मैंने a + 9d से निकाला था, अब उसको ऐसे ना निकाल के आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि S10 में से S9 घटा दिया। A10 का मतलब है S10 में से सम ऑफ 10 टर्म्स में से 9 टर्म के सम को माइनस कर दिया। अब जरा यहाँ अच्छे से समझ लो कैसे करते हैं। S10 में क्या हो गया भाई, n की जगह पर रख दिया कितना 10, तो 4 × 10 - 10 का स्क्वायर -4 × 9 -9 का स्क्वायर। अब इसको
ऐसे मत करो गुणा कि भाई 40 कर दिया, ये 100 कर दिया, ये 90 कर दिया, इसके ऐसी, इससे क्या है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है। मैं ऐसे ले लूँ कि 4 ले लिया यहाँ से, ये 10 बचा और ये 9 बचा, 10 - 9 कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये बचा 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा हमने मैथमेटिक्स का फार्मूलाज का यूज कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 4 × 1 माइनस ये 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो 10 + 9 और 10 - 9, तो क्या आ गया आंसर 4 - 19 = -15 आ गया। वही अभी हमने ऊपर जब निकाला था तब भी a + 90 के जरिए भी उतना ही आया था, तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब ऐसे ही जब a n निकालना है तो a n का हमारे पास फॉर्मूला हो गया SN - SN - 1। 10th लेवल पर मैं कहता हूँ कि तुम ऊपर जो पहले वाला जो तरीका मैंने बताया है उससे कर लो, क्योंकि इसमें बच्चों से काटने में या घटाने में थोड़ी गलती के चांस रहते हैं, लेकिन जो बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है वो इस तरीके से कर सकते हैं। AN SN - SN - 1 मैंने लिख दिया, तो क्या बन गया ये 4n - n², और यहाँ पे n की जगह पे क्या है 4n - 1 - n - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा ध्यान से करो इसे, भाई ये पहली चीज़ को 4n - n - 1 माइनस कॉमन ले लिया, तो n² माइनस n - 1 का होल स्क्वायर। अब इसे खोलोगे तो n - n + 1 माइनस n² माइनस n² माइनस 2n + 1, क्लियर। अब यहाँ पे ये n से n कट गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4 आ गया, और ये n² माइनस n² प्लस 2n - 1, तो n² से n² कट गया और ये 2n - 1 आ गया, तो ये 4 - 2n + 1 दैट इज 5 - 2n। तो ये हमारे an की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई an की वैल्यू आ गई, कितनी 5 - 2n आ गई, उतनी ही हमारे पीछे वाले सवाल में आई थी। तो जब भी अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आए FN दे रखा हो और उससे an निकालना हो, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। एक तो सीधा ये फार्मूला मेथड हो गया an = SN - SN - 1, दूसरा उसमें S1 और S2 निकाल करके, यानी A1 और A2 निकाल करके फिर a + n - 1 × d से निकाल लो, तो वो तरीका कंपैरेटिवली बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है बजाय इसके, क्योंकि इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन में गलती के चांस रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ईजी क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, कि 6 से विभाजित होने वाली सभी पहली 40 संख्याओं का योगफल बताइए। तो 6 का पहाड़ा यानी 40 बार तक लिख देना है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर उनको जोड़ देना है। कई 1 घंटा लग जाएगा, ऐसे लिख के जोड़ने में आधा घंटा लग जाएगा, ऐसे नहीं करना। तो ए हो गया हमारे पास 6 और डी कितना हो गया 12 - 6 यानी कि 6, और एन है 40। सीधा फॉर्मूला लगा दिया S40 का, S40 SN = n/2, 40/2, 2a 2 × 6 n - 1 40 - 1 × d यानी 6, कट गया, कितना आ गया 20, और ये 2 छक्के 12, और ये 40 - 1 और मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितना आ गया 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 छक्के 12 आ गया, और ये 39 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 234, दोनों को जोड़ दिया 246 हो गया, 20 × में 246 दैट इज 4920 हो गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। ऐसे ही 13 में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन, नहीं 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ऊपर के जैसा ही हो गया, 12 जैसा ही हो गया भाई। अब ये 8 के 15 का निकालना है, तो ए हो गया हमारे पास 8 और डी भी हो गया 8 और एन बराबर हो गया 15। फार्मूला हमने लगा दिया SN = n/2 2a + n - 1 × d। फार्मूला लगा दिया, वैल्यू डाल दी, पुटअप कर दिया, और ये हमारे पास ये देख रहे हो इसमें चित्र में कितना कितना आ गया, A 8 D 8 और N 15, वैल्यू डाल दी 15/2 2 × 8 15 - 1 × 8, 8 दूनी 16 आ गया, 14 8 112, 112 और 16 128, 2 से काट दिया 64, 15 64 का गुणा कर दिया 960 आ गया। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। अब है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड दी सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। भाई 0 से लेकर के 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम निकालना है। तो S हमें 1 + 3 + 5 so on up to 49 इसका सम निकालना है।
क्या दिखाई दे रही है, एक AP है जिसका A है 1 और D है 2 और AN है 49। तो अभी AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी की मदद से 49 से हमने N की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई 1 प्लस N माइनस 1 इंटू टू इक्वल टू 49। तो 2 इंटू में N माइनस 1 49 माइनस 1 48 आ गया और N माइनस 1 कितना आ गया 48/2 दैट इज 24 आ गया, यानी कुल संख्या हो गई N होगी 25। अब SN का फॉर्मूला लगा दिया N/2 A प्लस AN 25/2 1 प्लस 49 दैट इज 50 मल्टीप्लाई होकर के 25 2 से कट गया 50 625 आ गया आंसर। ठीक है। अब एक बच्चे ने ट्रिक बताई कि जब भी ये जो ऑड नंबर्स हैं ऑड नंबर्स का सम निकालना हो, ऑड नंबर्स 1 से शुरू होकर के कहीं तक भी जा रहे हो और उनका सम निकालना हो तो 1 प्लस 49 कितना हो गया 50 और 50 का आधा कर दो, आधा हो गया कितना 25 25 का स्क्वायर कर दो 625 आंसर आ जाता है सर। बात बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें ऐसे अभी नहीं करनी। जो ये कैसे आया, जो ऐसे आया भाई जब मैं 2 का कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 3 और 1 4 और 4 2 का स्क्वायर है। ऐसे ही 3 का कर रहा हूँ मैं तो 1 और 3 5 1 और 3 4 और 5 9 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, 3 संख्या जुड़ रही हैं यानी 5 और 1 6 का आधा का स्क्वायर। तो ये बात ठीक है, पैटर्न के आधार पर जब कंपटीशन में ऐसे उत्तर निकालना हो तो निकाल सकते हो, लेकिन 10th में हम इसको इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज, यानी एक निर्माण कार्य में क्या होता है ये स्पेसिफिकेशन होता है कि अगर काम में ज़्यादा दिन लगे, मतलब निश्चित समय से ज़्यादा दिन लगे तो पेनल्टी लगेगी। अगर 1 दिन लेट हुआ तो 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी और 2 दिन लेट हुआ तो फिर 200 प्लस अगले दिन की 250 लगेगी। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर तीसरे दिन की फिर पेनल्टी जो होगी वो 300 रुपये होगी। तो ये कह रहा है काम अगर 30 दिन लेट हुआ है तो बताइए टोटल कितनी पेनल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ेगी। तो भाई 1 दिन लेट होने पर 200, दूसरे दिन की लेट होने पर यानी दूसरे दिन पेनल्टी हर रोज़ बढ़ रही है, यानी पहले दिन की 200, अगले दिन की 250, अगले दिन की उससे अगले दिन की 300। तो ये एक AP बन रही है जिसका A 200 है और D 50 है और पेनल्टी हमें कितने दिन की निकालनी है 30 दिन की, यानी इनका सम 30 टर्म का सम निकालना है 200 प्लस 250 प्लस 300 30 टर्म्स का निकालना है। तो A क्या हो गया अब यहाँ पे सीधा सीधा A हो गया 200 और D हो गया 50 है और N हो गया कितना 30। फॉर्मूला लगा दिया SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 2 से 30 कट गया 15 आ गया, 2 से 200 का गुणा 400 हो गया, 30 में से 1 घट गया 29 और 29 का 50 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 1450। 1450 और 400 को जोड़ दिया 1850 और 1850 को 15 से गुणा कर दिया तो 27,750 की उसको टोटल पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ेगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज, यानी 700 रुपये का क्या करना है, इसका प्रयोग करना है 7 कैश प्राइज देने हैं बच्चों को और इस तरह से देने हैं कि प्रत्येक प्राइस जो है अगले वाले से 20 कम है, यानी फर्स्ट को हमें जो प्राइस दिया उससे सेकंड का जो प्राइस है वो 20 कम है। तो इस तरह से प्राइस की वैल्यू बताइए। हमने पहला प्राइस मान लिया A, तो दूसरा प्राइस हो गया A-20, तीसरा हो गया A-40 एंड सो ऑन। अब 7 प्राइस हैं तो पहला प्राइस A है और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई 20 कम हो रहा है माइनस, तो इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का 20 आ गया। अब S7 सारे पैसे हमें कुल प्राइस के रूप में कितने बांटने हैं 700 रुपये बांटने हैं, यानी S7 7 टर्म्स का जो जोड़ है वो 700 के बराबर होना चाहिए। तो S7 इक्वल टू 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D माइनस 20 इक्वल टू 700। तो अब इस 7/2 को इधर उठा लेंगे तो इधर क्या बच गया ये 2A, 7 में से गया 6 को 20 से कर दिया तो माइनस का 120, तो 2A माइनस 120 700 गुणा में 2/7, 7 से कट गया 100, 100 से 2 का मल्टीप्लाई हो गया 200, तो 2A इक्वल टू हो गया 200 प्लस 120 दैट इज 320। A की वैल्यू आ गई 320 प्लस 2 दैट इज 160, यानी पहला प्राइस हमारा कितना आ गया 160 रुपये। तो बाकी के प्राइस 20-20 रुपये कम करते जाओ 7 प्राइस तक। भाई पहला हो गया 160 का, दूसरा हो जाएगा 20 रुपये कम कर दिए 140 का,
तीसरा फिर हो गया 20 रुपये कम कर दिए 120 का, और तीसरा फिर 20 रुपये कम 100 का, चौथा है पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर 100 का हो गया, पाँचवा फिर 20 रुपये कम 80, इसी तरह से करते चले गए। सातों प्राइज हमने लिख दिए। अब है ये क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution। हवा के प्रदूषण को कम करने के लिए बच्चों ने क्या किया, पेड़ लगाए हैं। हाँ भाई, हवा का पॉल्यूशन बहुत है तो जो पेड़ लगा देते हैं, चलिए लगा दिए। किस हिसाब से लगाए, इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, कि हर क्लास का हर सेक्शन उतने पेड़ लगाएगा जितने कि सेक्शन एज विल प्लांट विल सेव एज क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सेक्शन क्लास फर्स्ट का जो पहली क्लास है वो प्लांट करेगा 1 ट्री, और इसी तरह से सेकंड वाला हर एक सेक्शन लगाएगा 2 ट्री, और इसी तरह से 12वीं तक की क्लास है और सभी बच्चों को लगाने हैं, सभी सेक्शंस को लगाने हैं। और एक क्लास में कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है। तो बताइए कुल कितने पेड़ स्कूल ने लगा दिए। नियम समझ में आ गया कैसे लगा रहे हैं। सवाल थोड़ा पढ़ने में लंबा है, करने में आसान है। भाई पहली क्लास क्या कर रही है, पहली क्लास में 3 सेक्शन है और हर सेक्शन एक पेड़ लगा रहा है अपनी क्लास के बराबर, अपनी क्लास की संख्या के बराबर। यानी पहली क्लास ने कुल पेड़ लगा दिए 3। ऐसे ही दूसरी क्लास ने, ये 3 सेक्शन है, हर सेक्शन ने अपनी क्लास की संख्या के अनुसार यानी 2-2, 2-3 6 पेड़ लगा दिए। ऐसे ही तीसरी क्लास ने 3 पेड़ लगाए हर सेक्शन ने, तो 9 पेड़ लगे। ऐसी चौथी क्लास में हर सेक्शन ने 4 पेड़ लगाएगा, 12 लग गए। तो ये एक AP बन गई हमारे पास, जिसका A है 3 और D हो गया, D भी 3 ही हो गया, क्योंकि 6 में से 3 घटाओगे या 9 में से 6 घटाओगे तो वो भी 3 ही आ गया। अब टोटल प्लांट कितने लगे भाई, पहली से लेकर के 12वीं तक की क्लास है, तो S12 निकाल देना, सीधी बात हो गई। S12 निकाल देना है। S12 इक्वल टू 12/2, 2 इंटू 3 प्लस n-1, 12-1 इंटू में D3। 12 से 2 कट गया, 6 आ गया, 2-3 6 आ गया, और 11 से 3 का मल्टीप्लाई 33 हो गया। तो 6 इंटू में 6 प्लस 33 कितना आ गया, 39। तो 6 निम्बे 6 9 या 54 कैरी, और 18 234 मल्टीप्लाई करने पर 234 आ गया। यानी स्कूल ने कुल पेड़ जो लगा दिए वो कितने लगा दिए, 17 पेड़ लगा दिए। एटीन इस तरह की जो फिगर होती है जिसमें सेमी सर्किल हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइरल बाइंडिंग। सुनी होगी आपने। स्पाइरल क्या होती है, जो इस तरह की आकाशगंगा जो होती है स्पाइरल फॉर्म की होती हैं, ठीक है। तो खैर वहाँ आकाशगंगा में नहीं जाना है, यहाँ हमें इस स्पाइरल की लंबाई निकालनी है। अगर इसमें 13 सेमी सर्किल्स हैं, पहला सेमी सर्किल की रेडियस 0.5 है, दूसरे की 1.0 है, तो सेमी सर्किल भाई पूरे सर्किल की जो रेडियस होती है क्या होती है, 2πr। तो सेमी सर्किल, सेमी यानी आधे की रेडियस की सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई, केवल इतना हिस्सा, ये सर्कमफ्रेंस हो गई पाई इंटू आर। तो पहले वाले की हो गई 0.5 इंटू पाई, दूसरे वाले की L2 हो गई पाई इंटू 1 पाई, ऐसे ही L3 तीसरे वाले की ये हो गई 1.5 पाई। क्या दिखाई दे रही है, AP दिखाई दे रही है, क्योंकि घटाने पे एक में से दूसरे को घटाने पे L3 माइनस L2 या L2 माइनस L1 या L4 माइनस L3 सभी कितना आ रहा है, 0.5 पाई। और A भी क्या है, 0.5 पाई है, यानी A भी उतना ही है और D भी उतना ही है। और टोटल इसमें जो सेमी सर्किल्स हैं वो कितने हैं, 13 है। टोटल लेंथ हमें निकालनी है, तो यानी सबको हम प्लस कर दें S13। तो S13 इक्वल टू n/2 13/2 2A प्लस 13 माइनस 1 इंटू में D। तो 2 का 0.5 से मल्टीप्लाई 1 हो गया, पाई आ गया ये, और 13 में से 1 घट गया, कितना बचा 12 का 0.5 से मल्टीप्लाई 6 पाई हो गया, 6 पाई एंड पाई कितना हो गया 7 पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ लास्ट में डालो, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 11, 13 गुणा 11
143 आंसर आ जाएगा। कई बच्चे यहीं डाल देते हैं, शुरू में पाई की वैल्यू डाल देते हैं, वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ अगर आप पाई की वैल्यू डाल दोगे तो सवाल हो तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पाई की वैल्यू यहाँ पाई के रूप में ही रहने देना है उसे, ठीक है, L1 L2 की वैल्यू निकालते समय, और पाई की वैल्यू लास्ट में जब यहाँ ये 7 पाई आ गया है तब डालोगे तो कट के बहुत ईजीली क्वेश्चन हमारा हो जाता है। 19 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, NCERT साथ रखा करो कि 20 लॉग्स आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग, लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कि 20 लॉग सबसे बॉटम वाली रो में है, ठीक है, और 19 लॉग्स उससे ऊपर वाली में है। इस तरह से एक एक लॉग कम होता चला जा रहा है, जो चित्र बन रहा है उसे देख रहे होगे, यानी जो बिल्कुल बॉटम की रो है, बॉटम की रो में 20 लॉग्स हैं, और बॉटम से सेकंड उससे ऊपर वाली उसमें 19 है, फिर 18, यानी हर एक जो है उसमें अगली उसमें संख्या कम होती चली जा रही है लट्टों की, ठीक है। नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, पहली में 20, नेक्स्ट रो में 19, तीसरी में 18, इस तरह से एपी चलती चली जा रही है। और ये कह रहा है कि 200 लॉग हैं टोटल, जो लॉग्स हैं तो लॉग्स की संख्या 200 है, तो बताइए कि रोज कितनी है, ठीक है, और लास्ट वाली रो में कितने लॉग हैं। तो अब हमारे पास ए हो गया 20 और डी हो गया -1, एक कम होता जा रहा है, और हमने मान लिया कि n रोज हैं, हमारे पास कितनी रोज हैं, n, तो SN इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 200 दे रखा है, तो वही हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वही इसमें, चलो बनाते हैं। SN इक्वल टू 200 हो गया, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200 हो गया, यानी n/2 इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी है हमारा -1 इक्वल टू 200, तो ये आ गया n इंटू में 20 दूनी 40 और n-1 इंटू -1 इक्वल टू 400 हो गया, यानी n इंटू में 40 माइनस n प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का n हो गया, और -1 इंटू -1 दैट इज +1 इक्वल टू 400 हो गया, तो n इंटू में 41 माइनस n इक्वल टू 400 हो गया, यानी ये आ गया हमारे पास 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। क्लियर कट। अब यानी -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0 आ गया। माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, या ये कहो कि माइनस से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। फिर इसको हमें फैक्टराइज करना होता है, प्लस का साइन है 41 जोड़ने पे आएगा, ऑन एडिंग b आना चाहिए, और a इंटू सी यानी 400 मल्टीप्लाई करने पे, तो सीधा सीधा दिख रहा है 25 गुणा में कितना 16, 25 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा 400, और ऑन एडिंग ये माइनस का 41 हो जाएगा, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन आ गया, n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो ये आ गया n माइनस 25 इंटू में n माइनस 16 इक्वल टू 0। आइदर n माइनस 25 0 हो गया, यानी n इक्वल टू 25 हो गया, n माइनस 16 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 16 हो गया। अब अगर n इक्वल टू 25 है, अगर n इक्वल टू 25 है तो an क्या है कि लास्ट की रो में कितने लॉग्स हैं, तो an की वैल्यू क्या हो गई, a25 इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 24d, यानी 20 प्लस में 24 इंटू -1, यानी 20 में से 24 घटा तो माइनस का 4 आ गया। अब लास्ट रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स है वो माइनस का थोड़े ना हो सकता भाई, संख्या जो होगी लट्ठों की संख्या वो प्लस की ही होगी, ठीक है ना, वो माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए जो n की वैल्यू 25 है ये ठीक नहीं है, हमने इसको क्रॉस मार दिया भाई ये ठीक नहीं है वैल्यू n की। इसलिए अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं, n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 लगाया तो an इक्वल टू a16, यानी a प्लस 15d, यानी 20 प्लस 15 इंटू -1 दैट इज 5, तो यानी जो टॉप रो है, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, 5 लॉग्स हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये दोनों वैल्यू सर कह रहे थे कि नहीं जो नेगेटिव की आती है वैल्यू वो तो नहीं होती, लेकिन यहाँ तो n पॉजिटिव आ रहा था। हाँ सही बात है कि भाई n की दोनों वैल्यू, ये 25 थी ये 16 थी, पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ an क्या है, लॉग्स की संख्या है, ठीक है ना, n होती है टर्म्स की संख्या, तो ये टर्म्स की संख्या आ गई, लेकिन हमें लॉग्स की संख्या भी तो देखनी है कि लट्ठे कितने हैं।
तो यहाँ पे जो लट्ठे आ रहे हैं, लट्ठे जो है माइनस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो लट्ठे माइनस में नहीं जा सकते, यानी वो n की वैल्यू यहाँ पे एडमिसिबल नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो रहा है, पोटैटो रेस हो रही है, चित्र बना हुआ है पोटैटो रेस में। क्या चल रहा है कि भाई ये जो है 5 मीटर की दूरी पे पहली बाल्टी से पहला पोटैटो रखा है, फिर उससे 3 मीटर आगे, फिर उससे 3 मीटर आगे, इस तरह से कितने पोटैटो रखे हैं टोटल 5 मीटर आगे, और इस तरह से 3 मीटर आगे जाते फिर अगला पोटैटो रखा है, और कंप्यूटर को उठाना है, पहला पोटैटो फिर उसे डालना है, दूसरा डालना है, तीसरा डालना है। इसी तरह से अगर जो टोटल पोटैटो से 10 बाल्टी में डालने हैं तो, लेकिन तरीका यही है कि पहले जाएगा, पहला पोटैटो उठाएगा, उसको डालेगा, फिर वापस आएगा, दूसरा उठाएगा और उसे वापस डालेगा। ऐसा नहीं करना कि इकट्ठे करे और डाल दिए। तो हमें जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड टू ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो, तो पहले पोटैटो को वो बाल्टी में डालने के लिए उसे कितनी 5 दूनी 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ऐसे ही दूसरे पोटैटो को डालने के लिए कितनी दूरी पे 8 मीटर है, 5 और 3 8 मीटर, यानी इसको और 8 का डबल 8 गया और 8 आया, यानी 16 मीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। ऐसे ही तीसरे को 5 + 3 + 3 11 मीटर की दूरी पे बाल्टी से, तो 22 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी आने और जाने में। तो इस तरह से ये हमें क्या दिखाई दे रही है, A1 A2 A3 एक AP दिखाई दे रही है, 10 और 6 16 और 6 22। यहाँ पे कि D हो गया 6 है, ये एक AP हो गई जिसका D हो गया 6 और A हो गया 10। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 10 पोटैटो उठाने में कितनी हो गई, H10 के बराबर हो गई। H10 डिस्टेंस टोटल हो गई, जिसको कि मतलब सारे 10 के 10 पोटैटो को जैसा इसने कहा है उस तरह से उठा के चलने में ये टोटल डिस्टेंस H10 चलनी पड़ेगी। फॉर्मूला लगा दिया, वही n/2 2a + n - 1 × d। n हो गया 10, 2a, a है 10 और d है 6, 2a + 10 - 1 × में 6, तो 2 से 20 हो गया और 9 × 6 = 54, 20 और 54 कितने हो गए 74, 74 को 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गई 370 मीटर। तो इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज 5.3 NCERT की आज कंप्लीट कर दी, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे इसे करते रहेंगे जब तक इसको ऑनलाइन की मदद से जो है करते रहेंगे। और ये आया होगा क्वेश्चन समझ में। मेन बात वही है जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नाइन्थ की बहुत सारी चीज़ें हमारी 10th में काम आती हैं, इसलिए मैंने 9th की जितनी भी चीज़ें काम आती हैं 10th में उनके वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं। तो उन वीडियोस को भी आप 9th वालों को थोड़ा टाइम लगा करके इस खाली समय में जो है देख लेंगे हैं थोड़ा, तो आपको ये चैप्टर करने में काफ़ी आसानी रहेगी। धन्यवाद।